गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, कुछ नेट इशू के कारण, उसके लिए आपको सॉरी। और अब कंटिन्यू लगातार 2 क्लास आएंगी। एक मॉर्निंग में 10 बजे होगी जो पूरी क्लास होगी, 30 मिनट की होगी और एक पूरा समय होगी, और दूसरी शाम को आएगी 4 बजे। फ्रेंड्स, 2 क्लासें लगातार आएंगी और दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। जैसे कि आज अगर जो ज्योग्राफी की मॉर्निंग में है तो शाम को संविधान की होगी या हिस्ट्री की होगी। फिर नेक्स्ट डे अगर जो इकोनॉमी की है तो शाम के समय साइंस की होगी। ऐसे लगातार 2 क्लास आएंगी। फ्रेंड्स, आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधे सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज जो जो हम टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं आज है ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जब भी मतलब अगर जो जीएस है 100 की है तो कम से कम 50 या 40 क्वेश्चन जीएस से ज्योग्राफी से आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा है और मैन है। अगर जो हम बात करते हैं सीधे ज़्यादा समय न लेते हुए ज्योग्राफी की। भूगोल या ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करें इस भूगोल की, तो जब से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है, भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। मतलब इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसे सबसे पहले तो यही कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ज्योग्राफी का इस शब्द का मतलब क्या है। अगर जो ये यूनानी शब्द से बना है, यूनानी शब्द से, यूनानी शब्दों के 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना है। यूनानी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, अगर जो बात करें सबसे पहले जियो की, अगर जैसे जियो कहेंगे तो जियो का, फ्रेंड्स, जियो का मतलब होता है, जियो जियो का मतलब होता है पृथ्वी से, पृथ्वी से होता है। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना। अगर जो दोस्तों हम अगर दोनों को मिला रहे हैं तो जियोग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, ज्योग्राफी का ये हो गया। अब ये शब्द का मतलब पता हो गया, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि पृथ्वी को देखेंगे कि हम उसमें पृथ्वी में कौन सा कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है। फ्रेंड्स, अगर जो हम बात करें तो 7 ये महाद्वीप हैं। अगर जो 7 महाद्वीप होंगे, लेकिन हम बात सबसे पहले अपनी ज्योग्राफी से बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडियन की, फिर बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे
इंडिया की। अगर देखा जाए कि इंडिया कहाँ पर है और कैसे है, तो मैं जरा थोड़ी सी आपको पृथ्वी का वर्णन दिखा देता हूँ और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं तो कुछ ऐसे पृथ्वी दिखाई देती है, ये ऐसे पृथ्वी कुछ ऐसे है और गोल चक्की अंडाकार है। और इसी को अगर जो देखते हैं, अगर हम ऐसे अगर 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो जाती है। भूमध्य रेखा है, इसी को फ्रेंड्स 0 डिग्री कहते हैं। ये 0 डिग्री कहते हैं फ्रेंड्स इसी को, क्योंकि ये 20 को पृथ्वी को 2 भागों में 20 से काटती है, तो इसे 0 डिग्री कहते हैं। अगर जो बात करें हम कर्क रेखा की, हमारा यहाँ से अगर जो बात करेंगे तो 22.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है जो साढ़े 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 23 डिग्री है, सॉरी फ्रेंड, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। अगर जो ऐसे की बात करें, ये नॉर्थ साइड हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर जो साउथ में देखेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में देखेंगे तो ये मकर रेखा है। मकर रेखा है फ्रेंड्स। अगर जो अब हम बात करें कि पूछेगा तो इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया एशिया के दक्षिण में, इंडिया एशिया के दक्षिण में है। और अगर जो पृथ्वी की बात करेगा कहाँ है, तो इंडिया नॉर्थ में है, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में बसा हुआ है। ये पृथ्वी से बात हो गई। अगर जो एशिया की बात करेंगे तो वो एशिया के दक्षिण में है। हमारा इंडिया कुछ ऐसे यहाँ पर है, छोटा सा बनाएंगे, ये हमारा इंडिया कुछ यहाँ पर बसा हुआ है। आइए आप समझ गए होंगे, इंडिया हमारा यहाँ पर बसा हुआ है। और आपने देखा होगा कि 20 से ही कर्क रेखा गुजरती है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं इंडिया की। अब मैं सीधे इंडिया का एक मैप बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो आप मैप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते तो मेरे सर ने भी मुझे बताया था कि इंडिया की शुरुआत मैप की बनाने की हम गुजरात से करते हैं, आसान होता है। हम ये यहाँ पर देखेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी हो जाती है, ये ऊपर की कच्छ की खाड़ी है, और सॉरी ऊंचे है पूरा नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये खंबात की खाड़ी आ जाएगी, और ये सॉरी ये कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी के साथ ये खंबात की खाड़ी आ जाएगी। और हम ऐसे धीरे बात कर ऐसे करते करते ये हमारा नीचे का दक्षिण, ये तमिलनाडु आ गया, और तमिलनाडु से ऐसे धीरे जाते 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 हम ये हमारा बंगाल हो, ये वो बांग्लादेश हो गया। और इसी को हम बात करते हैं ये अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये सिक्किम। सिक्किम के साथ ही अगर ऐसे चला जाएगा ये नेपाल होते हुए, और सॉरी ज़्यादा हो गया, ये गुजरात के बाद ये राजस्थान का एरिया हो जाएगा, और राजस्थान के बाद
कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद सॉरी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था इंडिया की। तो इंडिया को मैच बन गया है जैसे बना है, अगर जो गलत बना होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया देखा जाए तो एशिया पूछा जाए तो दक्षिण में है, और अगर जो पृथ्वी में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो फ्रेंड्स, और अगर जो इसका देखा जाए तो ये 8.4 दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक है। ये 7.6 तक है, 37.6 तक है। अगर जो ये अक्षांश में हो गया, ऐसी ऐसी जो लाइनें होती हैं, ये डॉट 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 जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, ये अक्षांश में हो गया, ये अक्षांश में बसा हुआ है। अगर जो ऐसे ही यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों 66.8 से यहाँ पर, और यहाँ तक पहुँच है, यहाँ तक है यहाँ पे 97 ये शायद 6 तक है। ये यहाँ पर दक्षिणावर्त है। ये जो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं फ्रेंड्स, ये दक्षिणावर्त में फैला हुआ है ऐसे। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी तो पता चल गया है कितने डिग्री से और कैसे फैला हुआ है। अगर जो बात करें कि हम इसके कुल स्थल की, भारत का कुल स्थल पृथ्वी का है 87 32 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी के जो पूरी आल पृथ्वी है उसका कुछ इतना भाग है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। अगर हम बात करें कि ये कुल कितना प्रतिशत है, कुल पृथ्वी का प्रतिशत में फ्रेंड्स ये है 2.42 है। ये फ्रेंड्स प्रतिशत में हो गया, ये कितना है, और प्रतिशत में 2.42 है, और वो उतना स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है। ये भारत इतना हिस्सा है पृथ्वी का। अगर जो भारत की बात करें हम कि अगर ये कितना है, अगर जो कुल इसका स्थल देखा जाए तो जो स्थल है इसका स्थल है भारत का तो 1500 वर्ग किलोमीटर स्थल है। ये जो रहने का एरिया है इतना। अगर पूछा जाए कि पानी का कितना एरिया है, पानी से कितना लगा हुआ है, तो ये तट वाला पूछ ले, तट स्थल पूछ ले, तो फ्रेंड्स शायद ये 7600 से ज्यादा है। 7600 से, ये 7600 से ज्यादा है। अब दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं इनका, पृथ्वी का
और ये स्थल का, तो मैं आपको फिर इसके बाद आगे बताता हूँ। हो गया होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि अगर जैसे ये वाला दक्षिण का पॉइंट है, तो इसे इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये जो उत्तर में है इस इंदिरा कोल कहते हैं। इंदिरा कोल कहते हैं। ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ये इंदिरा कोल हो गया। ये वाला ये यहाँ पे जो सबसे पूर्वी में पड़ता है, तो इसे शायद कोलोर कहते हैं, शायद कोलोरा कोलोरा कहते हैं। और इसे और गुजरात वाले को शायद मोटरा कहते हैं। ये स्थान हो गए जो पूर्वी से है, उत्तरी से है। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा और देखें कि वर्ल्ड से देखा जाए अगर जो इंडिया को, तो थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये कुल पृथ्वी का इतना भाग हो गया है, प्रतिशत में हो गया है। अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या में पृथ्वी मतलब कि कुल विश्व की जनसंख्या में, कुल विश्व की जनसंख्या में फ्रेंड्स इसका दूसरा नंबर है। ये दूसरा है, सेकंड है, और पहले में चीन है। सेकंड है इसका 121 करोड़ थी जब 2011 की जनगणना हुई थी। अगर पूछा जाए ये पृथ्वी मतलब ये पूछा जाए कि कुल जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, तो ये कुल का 17.6% है। ये कुल का 17.6% है। अब दोस्तों देखा जाए कि ये मतलब पृथ्वी में कितने नंबर के भाग में आता है, तो स्थल में देखा जाए तो ये 7वें नंबर के स्थल में आता है। स्थल में ये 7वां नंबर है, इसका 7वां नंबर है। अगर तो अब इसी पूछता है कि पहले नंबर में स्थल में कौन आता है, तो पहले नंबर में रूस आता है। अगर जो इसी को याद करना है, अभी मैं आप इस साइड देखते रहिए, मैं हटाना नहीं है क्योंकि अब इसी में और मैं आपको बताऊंगा। तो अगर देखा जाए स्थल में देखा जाए तो पहले नंबर में रूस है, फिर कनाडा है, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, फिर तुम्हारा चीन है, फिर ये ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स। ये 1 2 3 4 5 6 ये देश हैं जो स्थल में आते हैं। 7वें नंबर पर यहाँ पर इंडिया आता है फ्रेंड्स, ये इंडिया आता है। तो ये स्थल से आपको पता चल गया कि ये कितने नंबर में आता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसी के, अब मैं सीधे बात करूंगा, ज़्यादा समय ना लूँ,
एरिया के पड़ोसी देशों में। अगर हम पड़ोसी देशों में देखें तो यहाँ पर एक अफगानिस्तान पड़ता है, ये अफगानिस्तान है, और ये यहाँ से पूरी सीमा जो है पाक की लगती है, ये पूरी सीमा पाक की लगती है और ये अफगानिस्तान की लगती है। और यहाँ पर चीन बसा हुआ है, ये चीन है, और यहाँ पर ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये भूटान है, और अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, ये म्यांमार की सीमा है जो लगती है। अब दोस्तों देखते हैं कि सात जो देश हैं वो स्थल से लगते हैं, स्थल से 7 देश लगते हैं। अगर जो जल से देखा जाए, जल से 2 देश लगते हैं, जल से 2 देश लगते हैं, 2 दूसरे की सीमा। फ्रेंड्स ये है श्रीलंका, और यहाँ पर छोटे द्वीपों में बसा हुआ है मालदीव, मालदीव है जो इसकी सीमा जो है भारत से लगती है। अगर जो फ्रेंड्स इनको याद करने का तरीका देखा जाए, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ 55 MBA, ऐसे 55 MBA। फ्रेंड्स ये एरिया के हिसाब से हो गया, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये चीन है, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये म्यांमार है, म्यांमार है, ये भूटान है, और ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये नेपाल है, यहाँ ये नेपाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अगर जो अब ये आपको पता चल गया, अगर जो कभी कभार पूछता है कि कौन सा राज्य किस देश को छूता है, बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स हम सीधे ज्यादा समय न लेते हुए ये गुजरात है, जो पाक की सीमा यहाँ तक लगती है, तो ये अफगानिस्तान में लगती है, तो ये गुजरात हो गया और ये राजस्थान हो गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर की सीमा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये पाकिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान से देखा जाए तो लद्दाख लगने लगा है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख से केवल एक ही लगता है। अगर अब हम बात करते हैं चीन की बात करें तो चीन से लगता है लगता है थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ऐसे बटा हुआ है ना, ये ऐसे बटा हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर का भाग है, ये लद्दाख का भाग है, तो लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, और ये उत्तराखंड है जो चीन से लगा हुआ है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ये सिक्किम भी जो है ये सिक्किम हो गया जो चीन से लगता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, चीन से लगता है। अगर अब हम यहीं पर बात करें कि नेपाल से कौन कौन लगता है, तो नेपाल से लगता है, सिक्किम की सीमा टच होती है, और
की सीमा टच होती है क्योंकि ये नेपाल ऐसे बसा हुआ है, और यूपी की सीमा टच होती है, और वेस्ट बंगाल की सीमा टच होती है, और बिहार की सीमा जो है इससे लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा के साथ 3 राज्य लगे हुए हैं, अफगानिस्तान से केवल एक है, चीन से 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, और नेपाल से भी 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान से लगा हुआ है सिक्किम और असम लगा हुआ है, सिक्किम लगा हुआ है, असम लगा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, हाँ सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। और अगर हम बात करें बंगाल की, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से लगता है सबसे पहले वेस्ट बंगाल लगता है क्योंकि इसी का हिस्सा कट के बांग्लादेश बना था, और हमारा यहाँ असम भी लगता है बांग्लादेश से, और मिजोरम, ये मेघालय लगता है, और मणिपुर लगता है, और ये त्रिपुरा है तो ये त्रिपुरा लगता है। 1 2 3 4 और 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश को लगती है। अब ये हो गई। अब पूछता है म्यांमार से किसकी लगती है, तो म्यांमार से लगती है फ्रेंड्स मिजोरम की, म्यांमार से लगती है मिजोरम की, और म्यांमार से लगती है नेपाल की, और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये म्यांमार से लगती है। और फ्रेंड्स थोड़ी सी सीमा मणिपुर की भी है जो नेपाल से लगती है, क्योंकि मणिपुर यहाँ पर है, मिजोरम यहाँ पर है, और नेपाल इसके ऊपर है, तो इसकी सीमा भी म्यांमार से लगती है। अब ये हो गए हमारे राज्य हो गए, और इनकी सीमा किससे लगती है। अब मैं यहीं पर सीधे सीधे बात करता हूँ इनके। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मैं अब सीधे बात करूंगा पड़ोसी देश, उसकी कैपिटल, मुद्रा, और कभी पूछा जाता है कि भारत और पाक की सीमा को क्या कहते हैं, तो ऐसे मैं सारे देशों की सीमा को बताऊंगा कौन सा किससे जुड़ेगा। तो मैं अब इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में शाम के समय में सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं क्लियर करूँगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और इसी के आगे हम बात करेंगे कि किसकी सीमा किस देश से लगती है। तो ये क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इवनिंग में हम इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे इंट्रोडक्शन के, जिसमें हम बात करेंगे कर्क रेखा की और जो जुड़े हुए हैं देश, उनकी सीमा। थैंक यू। ये भारत के पड़ोसी देश। तो अब बात करते हैं इसमें देश
नेक्स्ट हो जाएगा राजधानी, मुद्रा और इंडिया वर्सेस अदर देश की लाइन का नाम हो जाएगा, लाइन का नाम हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और इसकी सीमा को कहा जाता है फ्रेंड्स शून्य रेखा। शून्य रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं हम चीन की। चीन की बात करते हैं तो राजधानी है बीजिंग और यहाँ पे चलता है युआन। ये मुद्रा है युआन और इसकी सीमा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो आपको इसकी राजधानी पता ही होगी, इस्लामाबाद है और ये 8 रुपया चलाता है इंडिया की तरह। और इसकी सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ कहते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पे चलता है नेपाली रुपया चलता है दोस्तों यहाँ भी। और इसकी सीमा को कहते हैं रेडो क्लिफ कहते हैं फ्रेंड्स। ये रेड क्लिफ दूसरी है और ये रेडो क्लिफ ये रेडो क्लिफ दूसरी रेखा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी है म्यांमार की राजधानी होती है नाय बड़ी कठिन राजधानी है, याद नहीं आ रहा। चलो मैं भी आगे बताता हूँ। भूटान की राजधानी होती है थिम्पू और भूटान में चलता है नगुल ट्रम इसकी मुद्रा का नाम है। और अगर पूछा जाए कि इसकी सीमा को क्या कहते हैं तो कहते हैं इंडो भूटान सीमा कहते हैं। इंडो भूटान रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी जो म्यांमार की है उसे कहते हैं इंडो बर्मा वेरियर रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। ये इंडो बर्मा वेरियर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मुद्रा है क्या और इसकी राजधानी है फ्रेंड्स नगुलट्रम। इसकी राजधानी नगुलट्रम है।
फ्रेंड्स इसकी राजधानी है नैपीता। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। शॉर्टकट में लिखते हैं अफगानिस्तान। फ्रेंड अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल। और इसकी ये मुद्रा है अफगानी। अफगानी चलती है यहाँ पर। और इसकी सीमा को कहते हैं फ्रेंड्स, इसकी सबसे पुरानी सीमा है। अगर पूछा जाए किसी देश की सीमा सबसे पुरानी कौन सी है, तो इसकी सीमा है। और इसकी सीमा को कहते हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, और इसकी सीमा को कहते हैं फ्रेंड्स, इसकी सीमा को कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कहते हैं इसकी सीमा। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जाना देश, राजधानी, मुद्रा और सीमा। अब इसी में बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका राजधानी उसकी है श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा है। और फ्रेंड्स बात है इसकी मुद्रा, तो श्रीलंका रुपया यहाँ चलता है। और ये